प्रश्न 20, SAS सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके आप त्रिभुज PQR बराबर त्रिभुज FED स्थापित करना चाहते हैं। यह दिया गया है कि PQ बराबर FE और RP बराबर DF है। सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किस तथ्य या सूचना की आवश्यकता होगी? तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज FED का चित्र हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद ही अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, मान लेते हैं ये है त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, और एक और त्रिभुज हम बना लेते हैं जो कि हो जाएगा त्रिभुज FED, FED। तो क्या क्या दिया है? तो त्रिभुज PQR हो गया और त्रिभुज FED दिया गया है PQ बराबर FE। देखिए PQ बराबर FE, यानी ये दोनों भुजा बराबर है, PQ और FE बराबर है। RP, देखिए RP बराबर DF, RP बराबर DF। देखिए RP किसके बराबर है? DF के बराबर है। ठीक है, RP जो है DF के बराबर है। तो PQ FE बराबर है और RP और DF बराबर है। ये दिया है हमें। तो SAS सर्वांग समता प्रतिबंध, तो SAS मतलब क्या होता है? भुजा, यानी A मतलब कोण। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके त्रिभुज PQR और त्रिभुज FED स्थापित करना है, यानी सर्वांसम करना है। ठीक है, तो देखिए भुजा कोण भुजा, तो अगर देखिए भुजा, ये दोनों भुजा तो दिया है, बस अगर ये कोण अगर हम बराबर कर दें, ये कोण इसके बराबर, ठीक है, यानी कोण P कोण F के बराबर अगर कर दें, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांसम। ठीक है, भुजा कोण भुजा का प्रश्न में कह रहा है, यानी SAS क्या हुआ? भुजा कोण भुजा। S मतलब साइड, A मतलब एंगल और S मतलब साइड, यानी साइड एंगल साइड, यानी SAS। तो साइड मतलब क्या होता है? भुजा, एंगल मतलब कोण और साइड मतलब भुजा, यानी भुजा कोण भुजा। देखिए भुजा कोण भुजा SAS। तो बस क्या करना होगा हमें? कोण P और कोण F को बराबर करना होगा, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांसम। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बस क्या हो जाएगा? कोण P बराबर कोण F। क्या हो जाएगा? कोण P बराबर कोण F। ठीक है, कोण P बराबर कोण F, क्योंकि PQ बराबर FE तो दिया हुआ है और RP बराबर DF ये भी दिया हुआ है। तो बस अगर कोण P और कोण F को बराबर कर दें तो कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांसम। तो इसका उत्तर बस क्या दे देंगे हम? कोण P बराबर कोण F, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, अगर कहता भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके कहता, तो देखिए भुजा 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 अगर कहता तो बस QR को ED के बराबर कर देते। ठीक है, क्योंकि दो भुजा तो दिया हुआ था, तीसरा भुजा QR था और ED, तो ये दोनों भुजा को अगर बराबर कर देते तो भुजा 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 यानी SSS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि भुजा कोण भुजा यानी SAS का प्रयोग करके, तो बस हम कोण P और कोण F को बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न 20 हल होगा। अब प्रश्न 21, दी गई आकृति में त्रिभुजों के कुछ भागों की माप दी गई है। RHS सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज युग्म सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की स्थिति में उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। तो प्रश्न 21 में
21 का पहला में देखिए आकृति जो बना हुआ है पहले हम उसको बना लेते हैं। तो इस तरह से यह आकृति बना हुआ है। तो प्रश्न 21 का पहला में क्या है, कौन सा त्रिभुज है? पी क्यू आर, पी क्यू आर, डी ई एफ, डी ई एफ, यह है 90 डिग्री। देखिए ये कोण है 90 डिग्री, ठीक है, और ये कोण भी है 90 डिग्री। ये जो पी आर है यानी कर्ण जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और ये है 3 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना चीज इसमें दिया हुआ है। यह है 2.5 सेंटीमीटर। और एफ डी कितना है? 6 सेंटीमीटर। एफ डी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना चीज दिया हुआ है। क्या कर रहा था प्रश्न में? कह रहा दी गई आकृति में त्रिभुजों के कुछ भागों की माप दी गई है। आरएचएस सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज युग्म सर्वांसम है। सर्वांसम त्रिभुज की स्थिति में उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। तो इसमें देखिए ये दोनों समकोण त्रिभुज तो है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री होगा कोण, एक कोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये तो है। कर्ण, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जरूर बराबर होना चाहिए। तो कर्ण देखिए बराबर है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा पी आर है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एफ डी है। तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये तो ठीक है। अब देखिए ये दोनों भुजा में से कोई भुजा अगर बराबर होगा दोनों त्रिभुज का, तो आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांसम। तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन डी 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए अगर ये भी 3 होता, अगर ये भी 3 सेंटीमीटर होता तब तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये तो अलग हो जा रहा है। अगर दोनों बराबर होता, देखिए अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होता, तब ये दोनों आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांसम होता। अब नहीं होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे दिए गए त्रिभुज युग्म, दिए गए त्रिभुज युग्म सर्वांगसम नहीं है, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक भुजा का माप अलग अलग है। देखिए 3 सेंटीमीटर है, यह है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसी के चलते ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। अब दूसरा, तो दूसरा का चित्र क्या है? तो इसका चित्र हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये 90 डिग्री है, ये कितना है? 90 डिग्री। ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज है, कौन कौन? यहाँ पे 2 त्रिभुज है, कौन कौन त्रिभुज है? देखिए
त्रिभुज ए डी बी, देखिए ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। और एक त्रिभुज है ए सी बी, देखिए त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी और त्रिभुज बी सी ए, या इसको इस तरह पढ़ सकते हैं त्रिभुज बी डी ए और त्रिभुज ए सी बी। देखिए त्रिभुज बी डी ए और त्रिभुज ए सी बी, दो त्रिभुज है यहाँ पे। देखिए त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी या त्रिभुज बी सी ए, दो त्रिभुज है यहाँ पे। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में, देखिए इस त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण होता है। तो ए बी दिया हुआ है 3.5, और इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज बी सी ए में, इसमें भी ए बी भुजा आ रहा है। तो ए बी भुजा दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है। तो ये कर्ण है, देखिए समकोण के सामने वाला भुजा, ठीक है। तो ये बराबर है, और एक भुजा 2 सेंटीमीटर और इसका भी भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज में बस कर्ण देखना है और कोई एक भुजा देखना है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि त्रिभुज समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी किस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में तो एक कोण 90 डिग्री है ही, और क्या देखना है, कर्ण देखना है। कर्ण अगर बराबर है तो एक और भुजा देखना है। तो कर्ण और एक और भुजा देखना है समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण देखिए दोनों का 3.5 सेंटीमीटर है, यानी ए बी दोनों का कर्ण है। त्रिभुज ए बी डी का भी कर्ण ए बी है, त्रिभुज बी सी ए का भी कर्ण ए बी है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वांसम है। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, सर्वांसम है, सर्वांसम है। कौन कौन है, त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी किसके साथ सर्वांसम है, त्रिभुज, देखिए ए सी बी किसके साथ सर्वांसम है, बी डी ए के साथ, त्रिभुज बी डी ए, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज बी डी ए क्या है, दोनों सर्वांसम है। तो कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण सी कोण डी के बराबर है। देखिए कोण सी कोण डी के बराबर है, यानी 90 डिग्री, और कोण बी कोण ए के बराबर है। ए सी बराबर है बी डी के, देखिए ए सी और बी डी बराबर है, ए सी बी डी बराबर है 2 सेंटीमीटर है। और सी बी कौन है, देखिए सी बी किसके बराबर होगा, डी ए के बराबर होगा। देखिए सी बी डी ए के बराबर है। और ए बी देखिए ए बी बी ए के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, यानी ए बी तो दोनों में है। तो ये कैसे सर्वांसम हुआ, तो आर एच एस से। तो प्रश्न में ही दिया है कि आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके। तो आर एच एस कब लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण बराबर है दोनों त्रिभुज का और कोई एक भुजा बराबर है तो उसको आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध से सर्वांसम कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना लिख लेना है दूसरा में। तीसरा, तो तीसरा का चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है, ये है 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री, यह है 3.6 सेंटीमीटर, यह है 3.6 सेंटीमीटर। ए बी सी डी, इस तरह से दिया हुआ है चित्र। अब देखिए ये दोनों समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 डिग्री है। देखिए त्रिभुज ए सी डी, देखिए त्रिभुज ए सी डी कहें चाहे ए डी सी कहें, तो त्रिभुज ए डी सी में एक कोण समकोण है यानी समकोण त्रिभुज है। और त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी सी में एक कोण समकोण है यानी समकोण त्रिभुज है। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या देखना है, समकोण त्रिभुज में कर्ण को देखना है और कोई एक भुजा देखना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में
कर्ण कौन होता है? समकोण के सामने वाला। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है ए सी, तो ए सी कर्ण हो गया। और त्रिभुज ए डी सी में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए सी है, तो ए सी कर्ण हो गया। तो कर्ण दोनों त्रिभुज का एक ही है, ए सी। देखिए ए सी जो है त्रिभुज ए बी सी का भी कर्ण है और त्रिभुज ए डी सी का भी कर्ण है। तो दोनों का देखिए ए सी दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में ए सी आ रहा है, तो कर्ण दोनों का बराबर है, ठीक है। और एक भुजा देखिए 3.6 सेंटीमीटर है ए बी और ए डी भी 3.6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ? सर्वांसम। बस समकोण त्रिभुज में कर्ण देखना है और कोई एक भुजा देखना है, ठीक है। अगर बराबर है कर्ण और कोई एक भुजा तो ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो लिख देंगे सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है। आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। चौथा, तो इसका चित्र बना लेते हैं सबसे पहले हम। तो इस तरह से चित्र दिया हुआ है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है देखिए 90 डिग्री और इधर भी है 90 डिग्री, ठीक है। जब एक तरफ 90 डिग्री होगा तो दोनों तरफ 90 डिग्री होगा। यहाँ पे यह भी है 3 सेंटीमीटर और है पी क्यू आर एस, इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज है, यहाँ पे दो त्रिभुज है, त्रिभुज पी एस क्यू, त्रिभुज पी एस क्यू और त्रिभुज पी एस आर, त्रिभुज पी एस क्यू और त्रिभुज पी एस आर, दो त्रिभुज है यहाँ पे। देखिए त्रिभुज पी एस क्यू समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 डिग्री है इसमें, और त्रिभुज पी एस आर भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 डिग्री का कोण है इसमें, ठीक है। यानी त्रिभुज पी एस आर का एक कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ? समकोण त्रिभुज। और त्रिभुज पी एस क्यू का एक कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या देखना है? कर्ण को देखना है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा पी क्यू है, यानी कर्ण हो गया पी क्यू, तो ये 3 सेंटीमीटर है। उसी तरह त्रिभुज पी एस आर में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा पी आर है, ये भी देखिए 3 सेंटीमीटर है। तो कर्ण तो बराबर हो गया, देखिए कर्ण बराबर हो गया। और पी एस, देखिए पी एस जो है दोनों त्रिभुज में है, त्रिभुज पी एस क्यू में भी पी एस है और त्रिभुज पी एस आर में भी पी एस है, ठीक है। तो पी एस जो हो गया दोनों त्रिभुज में मौजूद है, यानी बराबर हो गया पी एस दोनों त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में बस हमको कर्ण देखना है बराबर और कोई एक भुजा, कर्ण के अलावा जो दो भुजा होता है उसके उसी में से कोई एक भुजा अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो समकोण त्रिभुज में क्या देखना है? बस कर्ण को देखना है। तो कर्ण देखिए 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी है, दोनों का कर्ण, तो ये बराबर हो गया। और ये भुजा पी एस जो है दोनों त्रिभुज में है, तो पी एस बराबर पी एस हो जाएगा, यानी पी एस तो बराबर हो ही गया। तो इसका मतलब हुआ कि आर एच एस सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज पी एस क्यू और त्रिभुज पी एस आर क्या है? सर्वांगसम है। तो लिख लेंगे, इसका उत्तर में लिख लेंगे सर्वांगसम है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी एस क्यू सर्वांगसम त्रिभुज पी एस आर, त्रिभुज पी एस क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज पी एस आर के। तो इस तरह से प्रश्न 21 हल करेंगे।